नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? खुश रहो ना, हमेशा खुश रहना है। कई दिनों से हम लोग अपने निरामय केयर सेंटर के चैनल में एल्डर केयर, अपने परिजनों की किस प्रकार से केयर लेनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर योगेश सदगीर का आपको प्यार पूर्वक नमस्कार। बहुत दिनों से हम लोग अपने एल्डर को संभालते हुए घर में कैसे उनकी प्रिकॉशन लेना है, बहुत सारे लोग हमको पूछते रहते और अलग अलग टॉपिक जब हम लोग ले रहे तो हमें कुछ लोगों ने बोला कि हमें बताइए कि हमारे पेरेंट्स की घर में निगरानी कैसे रखें। तो मैं आपको कुछ 5 साइन बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने घर में अपने बुजुर्ग माता पिताओं की, अपने पेरेंट्स की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। सबसे पहले ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स आते हैं जब हमारे पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं, तो हमें उनके साथ में तालमेल रखना बहुत जरूरी है। उनके साथ में कभी कभी हमारी चिड़चिड़ हो जाती है, अनबन हो जाती है, वाद हो जाते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हमें नजर आते। उस समय हमने हमारे जो पास वाले उनको कुछ बताना स्टार्ट कर दिया और वही आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत से बार इधर उधर गिरने लगते, उनके हाथ में से कुछ चीजें गिरने लगती है, कुछ भी होता है और आपको ऐसा लगता है जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। एक्चुअली सबसे पहले जब वो गिरने लगते हैं, उनके हाथ से कुछ चीजें छूटने लगती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं उनको कुछ बीमारी स्टार्ट तो नहीं हो रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कंसल्टेंट को यानी अपने पास वाले डॉक्टर से जाके उनकी चेक करनी है। चेकिंग में क्या आता है, बहुत से बार जब गिरना प्रारंभ होता है या इम्बैलेंसिंग होता है या अनेक चीजें स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फिर आपको डॉक्टर बोलेंगे कि एट्रोफी स्टार्ट हो गई है या ब्रेन का एमआरआई करो। उस प्रकार से इम्बैलेंस हो रहा है, कभी कभी बार बार कोई चीजें दोहराई जा रही है, तो बहुत से बार क्या होता है कि विटामिन की कमी होती है, B12 डेफिशिएंसी होती है, सोडियम लेवल कम हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट साइन में जब वो इम्बैलेंस होते, गिरने लगते, अगर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। दूसरा जो पार्ट है, उनको जो शारीरिक और मानसिक जो थकावट आती है, बहुत से बार वो घर में बैठे तो आपको ऐसा लगता है आज ऐसे क्यों बैठे हैं, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर आप आते हुए जाते हुए जब आपके पेरेंट्स को देखते हैं, आपके प्रियजनों को देखते हैं, आप बोलते हैं इनको क्या हो गया, ये कुछ काम नहीं कर रहे। बेसिकली अगर घर में लेडीज महिला हो और वो घर में हाथ बटाती है और वो किचन में काम करना बंद करती है, तो घर में ऐसे होता है ये क्या कर रहे, ये जानबूझ के कर रहे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय अपने पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए कि उनका कुछ तो भी इंटरनली प्रॉब्लम हो रहा है, उनको थकान आ रही है, उनको कहीं तो भी अंदर से न्यूट्रिशन फैक्टर्स कम पड़ रहे। ये दूसरा साइन है। तुरंत आप कंसल्ट करें, फिर आपको कंसल्टेंट बताएंगे कि उनको डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, जो भी हो रहा है। अभी सबसे थर्ड पार्ट जो है मैं आपको बताता हूं, वो है कि ये दोनों चीजें ठीक है, लेकिन बहुत से बार वो भूलना प्रारंभ करते। क्या भूलना प्रारंभ करते? अगर उनको डायबिटीज है, अगर उनको ब्लड प्रेशर है, अगर उनको कोई भी बीमारी है, तो वो मेडिसिन जो सालों से मेडिसिन लेते आ रहे, वो भूल जाते मेडिसिन लेना। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि कुछ तो भी गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये मेडिसिन क्यों भूल रहे हैं। और मेडिसिन भूलने के बाद आप उनके ऊपर चिल्लाना बंद करें। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, महीने भर का स्टॉक लाके दिया लेकिन इनकी दवाई खत्म नहीं हुई। ये सब आप जान लीजिए कि कहीं तो भी गड़बड़ हो रही है और अपने पेरेंट्स को तुरंत कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। और फोर्थ पार्ट में आपको बताना जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट साइन जो होता है अकेलापन। आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत से बार जो मेंबर एक्टिव होता है एट द एज ऑफ 58-60 तक, जो बहुत भागदौड़ करता है, सडनली रिटायरमेंट के बाद उसको खालीपन महसूस होने लगता है। आप उनको समझ लो। और अकेलापन जब आता है तो वो कई सारी बीमारियों से स्टार्ट होते हैं, जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया, कई सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। वो अकेलापन जब महसूस करने लगते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा बात करें, उनको काउंसलिंग करें, बातचीत करना प्रारंभ करें, ताकि आगे जाके बड़ी बीमारियों को उनको जूझना ना पड़े। अकेलेपन में और एक बात आती है कि अगर आपके पेरेंट्स कुछ 65-70 के एज में जो बहुत एक्टिव है, उनको फैमिली से मिलना, अटैचमेंट में बहुत मजा आता है, लेकिन सडनली वो बोलने लगते हैं कि मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, शादियों में नहीं जाना है, मैं घर में रुकूंगा, ये सब बात कर रहे हैं, तो आपको समझना है जरूर इनको कोई तो भी अल्जाइमर, डिमेंशिया, डिप्रेशन या ओल्ड एज के रिलेटेड कोई उनके सिम्टम शुरू हो रहे हैं, आपको तुरंत कंसल्ट करना है।
अपने डॉक्टर से। अकेलेपन में सबसे ज्यादा अकेलापन उनको महसूस होता है उनका लाइफ पार्टनर गुजर जाने के बाद। उनका अगर लाइफ पार्टनर गुजर गया या कुछ भी हो गया, वो अकेला महसूस होने लगते और फिर ज्यादा बीमारियां स्टार्ट होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से आप संभालो, उनके क्या प्रॉब्लम है उसको देखो, और नहीं हुआ तो आप उनके दोस्तों से बात करने के लिए उनको ले जाओ, या आप डॉक्टर से सलाह लो क्या करना है। और ये शुरुआत होती है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें सिजोफ्रेनिया आता है, अल्जाइमर आते हैं, उसके बाद डिमेंशिया आता है। अभी सबसे लास्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूं, इसके ऊपर से बहुत सारे पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में झगड़ा होता है। क्या पता है, घर में जो बहुत क्लीननेस रखने वाले पेरेंट्स आपके गंदगी फैलाना स्टार्ट करते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहाना पसंद नहीं करते, बहुत सी बार कपड़े चेंज करना भूल जाते। ये सभी गंदगी के जो लक्षण है, नाखून न काटना, बाल न बनाना, ये सभी जब चीजें दिखने लगती है, ये भी कहीं तो भी डिमेंशिया, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया के लक्षण आते हैं, जिनको मानसिक बीमारियों में जूझने की स्टार्ट होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर अपने प्रियजनों को हेल्दी रखना है, उनको अगर आप अच्छी तरह से उनकी देखभाल करना सोच रहे हैं, तो जो मैं कुछ मेरे तजुर्बे के साथ में इतने सालों से मैं जो केयर सेंटर चला रहा हूं, जो मुझे महसूस हुआ जब मेरे यहाँ एडमिशन के वक्त जो लोग आते हैं वो मुझे सिम्टम्स बताते हैं, उस हिसाब से मैंने कुछ 5 साइन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो अपने पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए आपको तुरंत इमरजेंसी इंडिकेटर आपको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बार बार गिर रहे हैं तो आपको देखना है कि कहीं इम्बैलेंसिंग तो नहीं हो रहा है, ब्रेन से कोई तो रिलेटेड फैक्टर्स तो नहीं हो रहा है। वो बार बार ऐसे थकान, कमजोरी महसूस हो रही है उनको सेकेंड पार्ट में, तो आप तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। दवाई भूल रहे हैं तो आप समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। अकेलापन महसूस कर रहे हैं या क्या बोलते हैं उसको, फैमिली फंक्शन में जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप ध्यान दीजिए। और सबसे जो साफ सुथरा रहने वाला आदमी है, वो कैसे भी रह रहा है, अच्छा लग रहा है उनको, तो समझ लेना है कि आपको कंसल्टेशन की बहुत जरूरत है। फिर कंसल्टेशन में अच्छे डॉक्टर को चॉइस कीजिए, जो फैमिली डॉक्टर से उसको चॉइस कीजिए। उस प्रकार से आपको ब्लड टेस्ट बताएंगे, MRI बताएंगे, जो भी है, और वो टेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर का फॉलोअप लेना ना भूले, ताकि आगे जाके बड़ी बीमारियों से आपको जूझना ना पड़े। और एकदम सिंपल फंडा है, अगर आपके पेरेंट्स हेल्दी रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आनंद से भरघोष रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। इसलिए जो मैंने आपको बताया, ये मेरे तजुर्बे के साथ में मैंने बताया हुआ है, अपने पेरेंट्स की इस प्रकार से आप देखभाल करें। आप सबको डॉक्टर योगेश सदगीर का प्यार पूर्वक नमस्कार, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।